आज हम स्टर्म लिउविल इक्वेशन यानी एसएल इक्वेशन देखेंगे कि ये कौन सी इक्वेशन होती है, इसमें कौन कौन सी क्वालिटी होती है। ऐसी इक्वेशन जो सेकंड ऑर्डर भी हो, ऑर्डिनरी भी हो, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, तो ऐसी इक्वेशन को हम स्टर्म लिउविल इक्वेशन कहते हैं। तो सेकंड ऑर्डर फॉर एग्जांपल सेकंड ऑर्डर, इसका ऑर्डर जो है वो 2 होना चाहिए। तो जो आगे है हमारे पास ऑर्डिनरी ऐसी इक्वेशन होती है, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होती है जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो, यानी ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें एक या एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल हो और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो, तो ऐसी इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो इसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन जो वर्ड्स है वो यूज़ हुआ है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, तो सबसे पहले हमें डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पता होना चाहिए कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है। तो फ़र्ज़ करें कि हमारे पास एक फंक्शन है y = f ऑफ x, या इसके हम डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। तो इसका dy और dx भी निकाल सकते हैं, d² dy/dx² भी निकाल सकते हैं, एंड सो ऑन, बड़े बड़े डेरिवेटिव्स इसके निकाल सकते हैं। तो जब हम इन डेरिवेटिव्स को और इस फंक्शन y को और इस वेरिएबल f ऑफ x को मिलाकर एक कम्बिनेशन बनाया जाता है, एक रिलेशन बनाया जाता है, यानी एक फंक्शन बनाया जाता है, तो हम उस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे देखें जिसमें कि एक्स वाई dy और dx d² x/d² dy² सो ऑन हमारे पास, तो ऐसी इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो इट्स मीन दैट डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ द relation between dependent variable, independent variable and its various variable derivatives is called differential equation। तो ये सेकंड ऑर्डर भी हो गया और ऑर्डिनरी भी हो गया। तो होमोजीनियस हमारे पास ये 0 के इक्वल आनी चाहिए, और ये और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी होनी चाहिए। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है एसएल इक्वेशन की। तो d/dx p ऑफ x du/dx प्लस q ऑफ x u ऑफ x प्लस r लैम्डा r ऑफ x u ऑफ x इज इक्वल टू 0। इसमें से अगर हम u ऑफ x कॉमन निकाल लें तो हमारे पास आएगा d/dx p ऑफ x d/dx प्लस q ऑफ x। तो कॉमन निकाल लिया हमने u ऑफ x को, आगे प्लस लैम्डा r ऑफ x u ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है एसएल इक्वेशन की। तो इसमें देखें तो इसके एग्जांपल देखने से पहले एसएल इक्वेशन की हम देखते हैं कि ये p ऑफ x q ऑफ x और r ऑफ x है, तो ये हमारे पास क्या है। तो देखें वेयर द कोएफिशिएंट्स p ऑफ x u ऑफ x एंड r ऑफ x आर रियल फंक्शन। p ऑफ x और u ऑफ x और जो है r ऑफ x ये हमारे पास रियल फंक्शंस है, सच दैट p प्राइम q एंड r आर द कंटिन्यूस p ऑफ x u p प्राइम ऑफ x q ऑफ x और जो r ऑफ x है ये हमारे पास कंटिन्यूस हैं ऑन द गिवन रियल क्लोज इंटरवल a b। p ऑफ x यानी जो हमारे पास p ऑफ x है, p प्राइम ऑफ x, q ऑफ x और r ऑफ x, ये जो चारों हमारे पास क्लोज इंटरवल ए बी में, क्लोज इंटरवल जो ये ए बी है, इस इंटरवल में हमारे पास ये क्या होंगे, कंटिन्यूस होंगे। और p ऑफ x इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 एंड q ऑफ x इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 एंड r ऑफ x इज़ ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0, यानी p ऑफ x जो है 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा, नेगेटिव कभी नहीं होगा। q ऑफ x भी इसी तरह 0 के इक्वल होगा या 0 से बड़ा होगा, r ऑफ x भी 0 से बड़ा या 0 के इक्वल होगा। फॉर ऑल ऑफ x ऑन अ रियल क्लोज इंटरवल a इज़ लेस देन इक्वल टू x इज़ लेस देन इक्वल टू b, यानी ए क्लोज इंटरवल ए बी को इस फॉर्म में लिखा है। एंड लैम्डा इज़ अ पैरामीटर इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो लैम्डा हमारे पास जो है पैरामीटर है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स,
लैम्डा का एक्स के साथ कोई रिलेशन नहीं है। लैम्डा हमारे पास जस्ट यहाँ पे इंडिपेंडेंट है। तो इस टाइप की इक्वेशन को हम स्टर्म लिउविल इक्वेशन यानी एसल इक्वेशन कहते हैं। तो इसमें हमने देखा कि पी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स और जो आर ऑफ एक्स है ये हमारे पास रियल फंक्शंस है। पी प्राइम, क्यू एंड आर जो है ये हमारे पास कंटिन्यूस है क्लोज इंटरवल ए बी में। तो पी ऑफ एक्स 0 के इक्वल होगा और या 0 से बड़ा होगा, कभी नेगेटिव कभी नहीं होगा। क्यू एक्स भी इसी तरह 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा। आर ऑफ एक्स भी 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा। तो इसमें हमने और भी देखा कि ये सेकंड ऑर्डर होनी चाहिए, ऑर्डिनरी इक्वेशन होनी चाहिए और होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होनी चाहिए। अगर हम जस्ट लैम्डा की बात करें तो ये हमारे पास आइगन, तो ये इक्वेशन जो है ये आइगन वैल्यू इक्वेशन होगी फॉर लैम्डा। तो इसी तरह अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन ऑपरेटर की टर्म में बात करें तो हम इस जो है इफ़ वी डिफाइन द ऑपरेटर एल, तो ऑपरेटर एल को इस तरह डिफाइन करते हैं कि एल हमारे पास जो है डी ओवर डी एक्स पी ऑफ एक्स डी ओवर डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स। तो हमने एल को हमने इक्वल कर लिया कि ये डी ओवर डी एफ एक्स पी ऑफ एक्स डी ओवर डी एफ एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स के इक्वल है। तो आगे हमारे पास ये इक्वेशन है एसल इक्वेशन है। तो इसके यहाँ पे देखें डी ओवर डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स डी ओवर डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स को हमने एल के इक्वल रखा है। तो अगर हम इसकी जगह पे एल लिखें, यहाँ पे एल लिख दें तो हमारे पास आएगा देन एल यू ऑफ एक्स प्लस लैम्डा आर ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो जब ये एल लैम्डा आर ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स उस तरफ जाएगा तो ये हमारे पास माइनस बन जाएगी। तो ये हमारे पास एल यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस लैम्डा आर ऑफ एक्स यू ऑफ एक्स आ जाएगी। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। तो आगे जो हमारे पास एल है, एल तो इसे हम स्टर्म लिउविल डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं। तो इसे स्टर्म या सेल्फ एडजॉइंट डिफरेंशियल ऑपरेटर भी कहते हैं। तो सेल्फ एडजॉइंट डिफरेंशियल इक्वेशन को ऑपरेटर जो है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ये क्या होती है, सेल्फ एडजॉइंट डिफरेंशियल ऑपरेटर।